Hello students, welcome back to our English grammar class. Myself Mansi Devnani from Silver Bells. Today we are going to start our new chapter, lesson number 16, present perfect tense. Now, what is the rule used for present perfect tense? So it is has, have plus V3. Present perfect tense के लिए हम लोग क्या rule use करेंगे? Has, have plus V3. नाउ व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस सेंटेंसेस में यूज होता है मैं आपको बताऊंगी. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम जब प्रेजेंट में किसी सिचुएशन की बात करते हैं जो कोई थोड़ी देर पहले फिनिश हो गई है बट हम उसका डिस्क्रिप्शन अभी दे रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आपने जो काम थोड़ी देर पहले किया है पर आप उसे डिस्क्राइब अभी कर रहे हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस सिचुएशन में यूज होता है. देखो यहाँ पर रूल दिया गया है, फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड विच वॉज कंप्लीटेड बाय द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हो गया है लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं तब तक वो खत्म हो चुका होता है. फॉर एग्जाम्पल, मीशा हैज फिनिश्ड हर वर्क. यानी मैं जब आपको बता रही हूँ तो मीशा ने अपना काम खत्म कर लिया है. इसका मतलब मेरे बताने से पहले ही मीशा ने अपना काम खत्म कर दिया है. सेकेंड थिंग इज फॉर एन एक्शन विच टुक प्लेस इन पास्ट एंड द रिजल्ट्स ऑफ विच वी कैन फील और नोटिस इन द प्रेजेंट. इसका मतलब ये है कि जो एक्शन है वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है लेकिन उसकी जो फीलिंग है या उसका जो रिजल्ट है वो हम अभी भी प्रेजेंट में भी फील कर सकते हैं. जो उसका रिजल्ट है वो हम अभी भी फील कर सकते हैं. उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में हम लिखेंगे हैज, हैव प्लस V3. जैसे मैंने आपको बताया, मीशा हैज फिनिश्ड हर वर्क, दे हैव गॉन बैक टू देयर विलेज, यानी कि वो अपने विलेज वापस चले गए हैं. जब तक मैं आपको ये बात बता रही हूँ तो ये एक्शन पहले से ही कंप्लीट हो चुका है. ही हैज सर्व्ड इन द आर्मी. वो आर्मी में काम करता है, मतलब वो आर्मी को सर्व करता है. फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स द वर्ब इज हैज, हैव प्लस नॉट. नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? हैज, हैव के साथ नॉट लगाएंगे एंड देन V3. सो हियर मीशा हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क. मीशा ने अपना काम खत्म नहीं किया है. हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या लगा दिया? नॉट. दे हैव नॉट गॉन बैक टू देयर विलेज. वो अपने विलेज वापस नहीं गए हैं. ही हैज नॉट टेकन केयर ऑफ हिज हेल्थ. वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है. नाउ फॉर क्वेश्चंस हमको बनाने हो तो हम क्या करेंगे? हैज, हैव आगे हो जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन V3 और उसके बाद सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट. हैज मीशा फिनिश्ड हर वर्क, वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. हैव दे गॉन बैक टू देयर विलेज, क्वेश्चन मार्क. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हैज, हैव सबसे आगे लगता है. और जब क्वेश्चन वर्ड्स लगे हुए हों, सी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स लगे हैं व्हाट, तो व्हाट हैज मीशा डन, क्वेश्चन मार्क. वेयर हैव दे गॉन, क्वेश्चन मार्क. अब आगे ज्यादा आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा. सो लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 16 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्या है इसमें एक्सरसाइज में? पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब जो ये वर्ड्स ब्रैकेट्स में हैं उसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना है. सो मैंने आपको इसका रूल क्या बताया? हैज, हैव प्लस V3. इसका रूल है हैज, हैव प्लस V3. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. हु स्टील माई वॉच. अब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हैज लगता है और कहाँ पर हैव लगता है. जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब लगता है हैज, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब लगता है हैव. सो यहाँ पर हु स्टील माई वॉच, मेरी वॉच किसने चोरी की, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हु हैज, स्टील का V3 होता है स्टोलन, स्टील
स्टोल, स्टोलन। V3 क्या है? स्टोलन। हु हैज स्टोलन माय वॉच? क्वेश्चन मार्क। देखो हमने क्या ऐड किया यहाँ पे? हैज प्लस V3 अकॉर्डिंग टू द रूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीशा पास हर एग्जाम। मीशा, क्योंकि मीशा सिंगुलर है इसीलिए हम रखेंगे मीशा हैज पास्ड हर एग्जाम। हैज पास्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई लिव हियर फॉर 10 years। अब आपको पता है आई के साथ क्या यूज होता है? हैव। तो आई हैव, लिव का V3 है लिव्ड। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। जब आपको रूल याद हो जाएगा तो सॉल्यूशन करना बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है हैज, हैव प्लस V3, और आपको ये याद रखना है कहाँ पर हैज लगाना है और कहाँ पर हैव लगाना है। शी पोस्ट द लेटर। अगेन शी सिंगुलर है तो शी हैज, पोस्ट का V3 होता है पोस्टेड। शी हैज पोस्टेड द लेटर। हैज पोस्टेड, perfect present perfect tense. The phone stopped ringing. So we will write here the phone has stopped ringing, क्योंकि फोन सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे लगा है हैज। Now next is someone take my bicycle. So हम क्या लिखेंगे इसके लिए? Someone has taken my bicycle. Has taken होगा हमारा, हैज टेकन होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे कैच द थीफ। नाउ दे होगा सब्जेक्ट प्लूरल, सो प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे दे हैव। कैच का V3 होता है कॉट। They have caught the thief. I not see the Taj. So I के साथ क्या लगेगा? I have not, see का हो जाएगा V3 seen. I have not seen the Taj. हैव नॉट सीन, आपने देखा ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई नॉट फिनिश माई वर्क येट। सो आई हैव नॉट फिनिश्ड, फिनिश का हो जाएगा फिनिश्ड माई वर्क येट। सो हैव नॉट फिनिश्ड। द गार्डनर not water the plants. The gardener has not watered, water का V3 watered the plants. Has not watered. Which book you buy? Which book you have bought? Question mark.
escaped death? Who escaped death? Now we will write here who has escaped का V3 हो जाएगा escaped death. Now the next exercise is answer the following questions in complete sentences. We have to answer these questions in complete sentences. So the first question is has he finished his work? क्या उसने अपना काम खत्म कर दिया है? तो आप इसमें yes and no में आंसर दे सकते हैं. तो let's write yes he has finished his work. सी देखो यस लगा के ही को आगे कर दिया, हैज को पीछे कर दिया. हैव यू बॉट अ न्यू कारपेट? क्या आप नया कारपेट लाए हैं? सो यस यू का हो जाएगा आंसर में आई. यस आई हैव बॉट ए न्यू कारपेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टेकन माई पेन? तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं. माई फ्रेंड हैज टेकन माई पेन, है ना. हु हैज टेकन माई पेन? सो हम यहाँ पे लिखेंगे मीशा हैज टेकन, माई का हो जाएगा योर. मीशा हैज टेकन योर पेन. जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेरी पेन किसने ली, तो हमने क्या बोला? तुम्हारी पेन मीशा ने ली. सो माई का हो जाएगा योर. याद रखना है माई का हो जाएगा योर. वॉट हैव यू सीन इन द फॉरेस्ट? अब आपने फॉरेस्ट में क्या देखा है? तो यू का हो जाएगा आई. आई हैव सीन एनिमल्स. यहां आप ट्रीज भी लिख सकते हो. in the forest. Where has Misha put her books? मीशा ने अपनी बुक्स कहां पर रखी है? So Misha has put her books on the shelf. Misha has put her books on the shelf. Why have you come here? आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो I, you का हो जाएगा I have come here to study. मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ? पढ़ाई करने आया हूँ. Whom has she written a letter? अब उसने लेटर किसको लिखा है? तो she has written a letter to her friend. उसने लेटर किसको लिखा है? अपनी फ्रेंड को लिखा है. to her friend. देखो यहाँ पर क्योंकि she लिखा है तो हमने इसका यहाँ पे यूज किया है her. she has written a letter to her friend. Now next sentence is how much money have you spent? आपने कितने पैसे खर्च किए हैं? तो आप कितना भी लिख सकते हो, जितने पैसे खर्च किए हैं. I have spent 10 रुपीज भी लिख सकते हो, 100 रुपीज भी लिख सकते हो. I have spent 10 rupees. हाउ हैव यू अर्न सो मच मनी? आपने इतना सारा पैसा कैसे कमाया? तो यू का हो जाएगा आई. आई हैव अर्नड सो मच मनी बाय हार्ड वर्क. मेहनत करके कमाया है. अंडरस्टूड. हाउ मेनी पेन्स हैज शी बॉट? कितनी पेन्स लाई वो? तो शी हैज बॉट 10 पेन्स.
यू कैन राइट एनीथिंग, कितनी भी पेन्स आप लिख सकते हो, 10, 2, 3, कितनी भी चाहे। शी हैज़ बॉट 10 पेन्स। हुज बाइसिकल हैज़ ही बोरोड, उसने किसकी बाइसिकल बोरो की है, तो ही हैज़ बोरोड हिज फ्रेंड्स बाइसिकल। हम लोग कुछ भी चीज़ें अपने फ्रेंड से बोरो करते हैं ना, तो ही हैज़ बोरोड हिज फ्रेंड्स बाइसिकल। विच स्कूल हैज़ ही ज्वाइंड, उसने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया है, तो ही हैज़ ज्वाइंड, हमारे स्कूल का नाम क्या है, सिल्वर बेल्स स्कूल, तो उसने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया है, सिल्वर बेल स्कूल। ओके, इन दिस पार्ट यहाँ तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टिल देन यू हैव टू कंप्लीट दिस exercise in your notebook in good handwriting. Thank you.